बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मैं आज आपको कस्टम से जुड़ी, गोल्ड से जुड़ी, नशे की चीज खसखस से जुड़ी एक जानकारी दे रहा हूं मैं बड़ी। दोस्तों, मैंने कई बार आपको बताया है कि किस तरह से सोने की तस्करी उल्लासनगर के लोग और दूसरे लोग कर रहे हैं। दोस्तों, आप गूगल पर जाइए और उनसे पूछिए कि 10 साल में मुंबई एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा गोल्ड कब पकड़ा गया, सोना। आपको बताया जाएगा जनवरी से लेकर के जून जुलाई तक। अब दो बातें हो गई है तस्करी कम होने का। एक तो गोल्ड तस्करी पर, गोल्ड इसलिए तस्करी हो रहा था क्योंकि भारत सरकार ने उस पर 6% से 15% ड्यूटी लगा दी। इसके लिए सोना तस्करी हो रहा था, सोने का दाम फर्क आ रहा था। इस बजट में सोने पर से 9% ड्यूटी फिर से कम कर दी गई, पहले की तरह। पहले भी 6% थी, अब भी हो गई। सोना तस्करी करने वालों पर एक मार ये पड़ी। दूसरी मार ये पड़ी कि हमारा जो यहाँ से डॉलर वहां जाता है तो उसके जितने पैसे मिलते थे वो कम मिलने लगे। तीसरी बात ये हो गई कि वहां पर लड़ाई लगने के कारण से भी सोना वहां पर महंगा हो गया। अब ये सब बातें हो गई तो इससे ही हुआ ये कि कोई कोई एक बिस्किट, दो बिस्किट सोना लेकर आता था, उन्होंने जाना बंद कर दिया क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर ये सोना पकड़ा गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये पता चला कि जो लोग 1 किलो 2 किलो ये सोना लाते हैं उनका काम चालू है। और मुझे एक बात ये बताई जा रही है कि उल्लासनगर 5 ओटी का कोई ग्रुप इसमें सक्रिय है। दोस्तों, ये जो सोना पकड़ा गया ना जनवरी से जुलाई तक, उसमें कस्टम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीफ कमिश्नर साहब, उसके बाद मैंने बताया आपको DRI जो बम्बई में न्यू मरी लाइन पे मुंबई 20 उनका पता है, पाटकर हाल के पास। तीसरा इनका है ED डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, जिसका काम यही सब देखना है। तो ये लोग, उन लोगों ने जो नकेल कसी, तो जिसके कारण से ये सोने की तस्करी जो है काफी बंद हो गई। अगर आपको कभी ED को ऐसी कोई बड़ी जानकारी देनी है तो आप उनको, इनकी जो कार्यालय है डॉक्टर एलिबेथन रोड, ED डिपार्टमेंट, डॉक्टर एलिबेथन रोड, वर्ली, मुंबई 18, ये उनकी ऑफिस है, वहां पर आप जानकारी दीजिए। अब मैं एक सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं जो OT ग्रुप काम कर रहा है। दोस्तों, 29 सितंबर को एक लड़के को 100 ग्राम खसखस दी गई। उसे अंग्रेजी में पोपी सीड कहा जाता है, खसखस को। बहुत सारे मुल्कों ने खसखस पर प्रतिबंध लगा दी है। अब जिसने उसको भेजा, क्या उसको पता नहीं था ये वहां पर ड्रग्स का काम करती है और वहां पर अलाउड नहीं है? अब ये व्यक्ति कौन है मैं बताता हूं। जय कुमार राम रखियानी 29 सितंबर से वहां पर जेल में बंद है। अब ये 100 ग्राम खसखस लेकर गया था दोस्तों। अब बताया जा रहा है कि इसकी वहां पर सुनवाई होगी, लेकिन मैंने YouTube खोल कर देखा तो उस पर बता रहा है या तो इसको 20 साल की सजा है या फिर इसको मौत की सजा है। YouTube पे बता रहे हैं। तो इस तरह से यहां से इस ऐसी तरह की सामान भेजे जा रहे हैं और वहां से गोल्ड मंगाया जा रहा है। अब ये जो व्यक्ति है खुद नहीं है, इसके पीछे कोई है जो उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल तो दूसरे का बच्चा फंस गया। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी मेरे पास थी। आप बोलोगे कि खसखस तो हम लोग यहाँ पर खाते हैं, कुछ चीजें हमारे यहाँ अलाउड है, कुछ नहीं है। अब मैं बता दूं, जो खसखस होती है ना, वो अफीम के खेती पर होती है और
एक सिंधी में कहते हैं पिस्ता जी डोरी, पोस्ता हिंदी में बोलते हैं उसको, उसके फूल के अंदर से निकलती है खसखस। वो हमारे यहाँ प्रतिबंध है, जो उसकी छिलके है ना, लेकिन बाहर आप छत्तीसगढ़ वगैरह जाओगे तो वहाँ लोग शराब का नशा नहीं करते। वहाँ पर वो जो पोस्ते की जो छिलके अंदर से खसखस निकल गई, बाहर उनको लाइसेंस रहता है दुकानदारों को। अब जैसे कि हमारे यहाँ चरस, गांजा, भांग ये सब बंद है, लेकिन बाहर सोनारों की तरह छोटे छोटे तराजू उनके पास रहते हैं, तौल करके 100 रुपए का, 200 रुपए का, कितना उनको चाहिए वो पीते हैं चिलम वगैरह। हमारे यहाँ प्रतिबंध है, अगर वो यहाँ पर आ गया तो पकड़े जाते हैं लोग। ये तो एक ही देश की बात है, ये प्रदेश में अब वहां पर उनके वहां के वकील करने पड़ेंगे, वहां उनको जमानत देनी पड़ेगी। अब ये तो बोल रहे हैं हम जमानत कराएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं कि उसको 20 साल की सजा है या फिर उम्र कैद है, मतलब मौत की सजा है। तो दोस्तों ये लोग, अब इसमें एक चीज और बताई गई है कि अगर किसी चीज में, मान लो एक मिठाई है आप लेके जा रहे हो, उसमें भी खसखस पड़ी है, तो उसमें भी आप फंसोगे। मैं आप लोगों को जागृत करने के लिए ये सब बातें बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर मैं सरकार को भी ये जानकारी दूंगा कि अभी तक गोल्ड की तस्करी चालू है। 1 किलो 2 किलो वो कहाँ डालकर लाते, कैसे लाते हैं, ये सब यहाँ पर पढ़ना उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी तक गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है, और दूसरा यहाँ से ऐसे प्रतिबंध सामान दूसरों को दे करके, जैसे ये लड़का फंस गया, आप लोग कोई फंस सकता है। तो इसलिए आप लोग ये सब करने से पहले 10 बार सोच लीजिए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।